नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। इस समय हम लोग हैं सेक्टर 8 में, जहां पर निरंकारी समाज का मानव एकता दिवस कार्यक्रम जारी है और ब्लड देने का काम जोरों से चल रहा है। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष 300 से ऊपर यूनिट ब्लड लिया गया था। इस बार लगभग 250 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। आइए जानते हैं पूरे कार्यक्रम में किस प्रकार का आयोजन हो रहा है और कैसे लोग ब्लड दे रहे हैं, और यहाँ के जो आयोजक हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। अभी देता हूँ साल में एक बार। हाँ। और ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं टेढ़ेसरा से आया हूँ। मेरा नांदगांव जिला है। नांदगांव से। नांदगांव से, हाँ। और आप कौन से समाज से हैं? मैं साहू समाज से, ओम प्रकाश साहू नाम है। तो लगातार इस मंडल के कार्यक्रम में आते हैं? यस सर, बिल्कुल आता हूँ, मैं हर साल आता हूँ। अपना परिचय। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है। कर जी, आप तो मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप भी हमेशा देते हैं? बिल्कुल, ये मेरा 76वां रक्तदान है। अब तक मैंने 75 बार कर दिया, आज 76वीं बार मैंने रक्तदान किया। तो मंडल की सेवा तो आप लगातार कर रहे हो? जी जी, मंडल की सेवा में, समाज की सेवा में हर जगह मेरे को आप पाओगे। आपका बुलावा मिलता है तभी हम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया आपका। अभी ये कितने बार आप ब्लड दे रहे हो? ये इस वर्ष का मेरा पहला है। साल में 2 या 3 लगभग हो ही जाते हैं। बराबर देते हैं? जी बिल्कुल। और जैसे कहीं किसी को जरूरत पड़ेगी ब्लड की तो? बिल्कुल, हमसे संपर्क करिए, आपको इंडिया में कहीं पर भी हम ब्लड व्यवस्था करवा सकते हैं। चलिए ठीक है जी। नमस्ते। अभी कितने बार ब्लड दे चुके हैं आप? फर्स्ट टाइम है। इस मंडल के कार्यक्रम में पहली बार? हाँ, फर्स्ट टाइम है। कहाँ से आए हैं? ये सामने सेक्टर 8 से, अच्छा, सामने ही रहते हैं। कौन से समाज से हैं आप? हम लोग पंजाबी हैं। पंजाबी। निरंकारी मंडल से जुड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मतलब ब्लड देने आए हैं। बस ब्लड डोनेट करने आए हैं। तो ब्लड देकर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग गुड। अच्छा लगा। अभी आपने ब्लड दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं लग रहा है, रेगुलर कुछ नॉर्मल? नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। आपने कितने बार ब्लड दिया? मैंने बस 2-4 बार ही दिया है अभी तक। यहाँ पहली बार दे रही हूँ। मंडल में पहली बार? मंडल में पहली बार दे रही हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से। अपना परिचय दे दीजिए। मैं चारुता जोशी हूँ। दुर्ग में मैं फर्स्ट स्टेप नर्सरी स्कूल चलाती हूँ। अभी 25 साल हो गए स्कूल को। और ये सुनीता निरंकारी मेरी सहेली है, उसने बोला था कि एक बार आके देखना यहाँ। तो आके मतलब मैं दंग रह गई, इतने बड़े पैमाने पे सब चीज़ें हो रही है और इतना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे साफ सफाई से, तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए फिर सोचा कि चलो मैं भी ब्लड डोनेट कर देती हूँ। ये एक पुण्य काम जो आपने किया, इसको बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानव एकता दिवस मनाया जाता है निरंकारी मंडल का, और ये जो परिवार साथ में है ये हर वर्ष ब्लड देता है। ये भैया पिछले बार भी मिले थे और पिछले बार शायद इनकी बेटी ने इनके साथ ब्लड दिया था और इस बार बेटे ने ब्लड दिया है। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको? मतलब यहाँ पे हम, मतलब मेरा सेकंड टाइम है, तो मुझे मतलब हर साल देने में बहुत खुशी होती है कि मतलब हमारे ब्लड देने से कि बहुत लोगों की जान बचती है, तो वो उससे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, खुशी तो मिलती है, लेकिन ब्लड देने के बाद कुछ एहसास होता है, कमजोरी लगती है या कुछ होता है? नहीं, स्ट्रॉन्ग। लोगों को पता लगना चाहिए कि ब्लड देने के बाद कुछ नहीं होता है, ब्लड दोगुनी शक्ति से बढ़ता है। हाँ जी, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फील होता है। थोड़ी देर बस लगता है वीकनेस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील होता है। एक नयापन आता है शरीर। हाँ जी। हमेशा देते रहिए। हाँ जी, हर साल हर महीने देते रहिए। और भैया, आप तो बच्चों को प्रेरित करते रहते हो, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लगता है, ये सेवा का सेवा हो जाता है। और आज और हमारे बेबी का भी इनका रिंग मैरिज था, तो हम लोग इस खुशी के मौके सोचते कि ये चीज़ तो बहुत अच्छा सेवा और बहुत अच्छी भाव लगती है कि हम अपना रक्तदान करते हैं। अच्छा, पिछले बार भी आए थे, तब भी बर्थडे था ना? जी जी जी, 24 अप्रैल बर्थडे रहता है। जी 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 जी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनोज माखीजा, कैंप 2 पावर हाउस सिंधी समाज का अध्यक्ष हूँ। तो ये भैया हर साल ब्लड देते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन इनका जन्मदिन भी होता है, तो ये दोगुने उत्साह के साथ ब्लड देते हैं। एक पुण्य का काम भी होता है और इनका जन्मदिन भी मन जाता है। भैया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है भैया। कितने बार दे दिया? 8 से 10 बार हो गया। हर साल देते हैं? हाँ जी, हर साल। क्या नाम है? गुरजीत सिंह, कहाँ से आए? कैलाश नगर। कैलाश से। हाँ जी।
ये कांग्रेस के नेता है बोरकर जी, और ये निरंकारी मंडल का जो मानव एकता दिवस मनाया जाता है उसमें आज ब्लड देने पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है बोरकर जी? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और पहली बार आए हूँ ब्लड देने के लिए, और तो निरंकारी मिशन की तरफ से जो ब्लड का आयोजन किया जाता है इसका मैं सराहना करता हूँ और कोशिश करूँगा कि प्रतिवर्ष को ये ब्लड दे सकूँ। वैसे ब्लड पहली बार दियो कि हमेशा देते हो? हमेशा देता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ पहली बार? यहाँ पहली बार आया। भैया ये जो आयोजन आप लोग करते हैं, हर साल करते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव की सेवा करना। आज का दिन हम मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1986 में हमें ये ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की थी, और उन्होंने कहा था कि मानव का जो रक्त है वो नालियों में नहीं बहना चाहिए, मनुष्य की नाड़ियों में बहना चाहिए, और उसी को चरितार्थ करते हुए हमेशा आगे बढ़ते गए। अब सदगुरु समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से ये हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पिछले 1986 से रेगुलर ये चालू है, और करीब करीब हम कोशिश करते हैं कि 200 से ऊपर यूनिट हो। पिछली बार से हमारा 320 प्लस हुआ था, इस बार भी हमारा 250 क्रॉस हो चुका है, और इस बार हमने पहली बार सेक्टर 9 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों को मिला के दिया है। और हम ये चाहते हैं कि क्योंकि रक्त की कमी बहुत ज़्यादा है, आप अगर हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हर जगह रक्त की कमी है, तो वो रक्त की कमी को दूर करते हुए हम ये बताना भी चाहते हैं पब्लिक को कि एक रक्त जो है 3 लोगों की जान बचाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु माता जी भी चाहते हैं कि ये जो रक्त हम दान करते हैं, ये सबसे बड़ा दान, महादान कहा गया है इसको। ये दान अगर हम करते हैं तो इतनी 3 जानों को हम बचा पाते हैं। और उसके कारण जैसे डिलीवरी के लिए आप देखिए कि गांव से जो बहनें आती हैं उनके साथ कोई इतना खास होते नहीं है, तो उनको रक्त की जब जरूरत पड़ती है तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम ये रक्तदान लगातार कर रहे हैं, ये सेवाएं होती रहें, और इस संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये हम लगातार करेंगे। और अभी 2 हमारे और होने हैं, एक सितंबर में हमारा गुंडरदेही में होगा और दिसंबर में जामुल में होगा। और ये रक्तदान संत निरंकारी मिशन दुर्ग में सबसे ज़्यादा रक्तदान करता है। ये पिछले कई सालों से हमारे को ब्लड रक्तदान दिवस पे बुलाया जाता है, और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ये कोई संख्या में नहीं हम जा रहे, पर ये कहने का भाव है कि हर मानव को इस ओर कोशिश करनी चाहिए कि रक्तदान हम करें, और यही संत निरंकारी मिशन चाह रहा है। अपना परिचय दें। सतपाल सिंह सैनी, संयोजक ब्रांच दुर्ग भिलाई। जैसा कि ये कार्यक्रम हर साल होता है, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये रहता है कि मानव का रक्त जो है वो नालियों में नहीं बहना चाहिए। जो लड़ाई दंगे फसाद में लोग अपना इतना एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभा के ब्लड शेडिंग होती है, उसकी बजाय ये रक्त मानव की नाड़ियों में बहना चाहिए। ये आज हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रयासों के द्वारा और उनके आशीर्वाद से ये हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन वर्ल्ड वाइड किया जाता है। दुनिया के कोने कोने में लोग ब्लड डोनेट करते हैं, और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, और हमको भी ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि ब्लड डोनेट कर सकें, और हम भी कुछ मानवता की सेवा के लिए हम भी कुछ काम आ सकें। अच्छा, आज कितना यूनिट ब्लड हो गया? अभी तक तो मैंने जो मतलब 200 तक तो पहुंच ही गया है, और अभी भी लोग आ रहे हैं, डोनर्स आ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि निरंकारी मिशन से, और भी बहुत मतलब सब खुद से आके पूछते भी हैं हमने बात की, कई समाज के लोग आए हुए हैं। जी, बहुत सब लोग आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। अपना परिचय दे। मेरा नाम सविता निरंकारी है। मैं यहाँ निरंकारी मिशन से ही जुड़ी हुई हूँ, और भजन सिंह निरंकारी जी जो हमारे सभी जानते हैं उनको, मैं उनकी बहू हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि मैं उनके साथ हमेशा जुड़े रहे हम, और जैसा जो सामाजिक कार्यों में आगे रहे तो हम भी उनके साथ ही रहे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आप कितने साल से ब्लड दे रहे हो? मैं सब कई साल से दे रहा हूँ, मतलब 8-10-20 साल से हो गया। और यहाँ पे ही यहीं पे जब भी कैंप लगता है तो मैं यहीं देता हूँ। और वैसे ब्लड नहीं देते? ऐसे तो ब्लड नहीं, 1-1 साल पे मैं देता हूँ सर। संस्था के कार्यक्रम में देते हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? सेक्टर 6 भिलाई से। क्या नाम है? रंजीत कुमार सिन्हा। भैया, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। यह कार्यक्रम रक्तदान शिविर का लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गया जो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और दुर्ग जिले का सबसे बड़ा कैंप होता है ये। और यहाँ पे जितने भी संत निरंकारी मिशन के फॉलोअर्स हैं
वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। ये एक आस्था का प्रतीक है और सदगुरु ने जो स्लोगन दिया है कि रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं, उसी को चरितार्थ करते हुए निरंकारी मिशन के भक्त रक्तदान करते हैं। अपना परिचय दे। मैं सीए राजेश कुमार गुप्ता। आपने पहली बार ब्लड दिया? फर्स्ट बार। कहाँ से आए? न्यू कुर्सी पारा। अच्छा, समाज से जुड़े हैं? नहीं, ऐसे ही आए ब्लड देने। कौन सा ग्रुप है आपके ब्लड का? बी पॉजिटिव। अपना नाम बता। साक्षी लखड़। बार आए क्या? नहीं, अब कई बार दे चुका हूँ, 10-12 बार हो गया देते। कितने बार लगभग? हर साल 24 तारीख को जो होता है मानव एकता दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ब्लड दान देते हैं। तो सन 2013 से दे रहे हैं दास। तुम लगातार ब्लड देते हो? हाँ, हर साल में एक बार। साल में एक बार? जी जी जी। आप कौन से समाज से हो? हम तो साहू समाज से हैं, है ना। हाँ, योगेश साहू नाम है मेरा, है ना। कहाँ से आए? ये मैं दुर्ग गयानगर से आया। ये इस वक्त हमारे साथ जो खड़े हैं, ये सब निरंकारी मंडल के सक्रिय सदस्य हैं और हमेशा यहाँ नजर आएंगे। हर साल सबसे आगे काम करने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भैया इस बारे में कुछ बताएं। हर साल निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन 24 अप्रैल को करता है। मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत हुई थी, तो बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा था कि मानव का रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। 1986 से हम लगातार हर साल पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और करीब करीब 10 लाख से ऊपर यूनिट हम हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। शंकर जी, आज भी आपने ब्लड दिए, जो मैंने देखा, तो हर साल आप ब्लड देते हो, तो कैसा महसूस करते हो? बोलते हैं ब्लड जो है 24 घंटे में तैयार हो जाता है और ब्लड देने से एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है कि मेरा ब्लड किसी हितग्राही के काम आ रहा है। इस भावना से हम यहाँ पर रक्तदान करते हैं और रक्त देने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा गलत नहीं लगता, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि रक्त तुरंत बढ़ने लग जाता है। और आज मेरा 76वां रक्तदान था। इसके पहले मैं 75 बार रक्तदान कर चुका हूँ। ऐसा बोला जाता है कि रक्तदान करने से ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की जो संख्या होती कम होती जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम रक्त देते हैं तो हमारा नया रक्त बनता है, तो जो रक्त गाढ़ेपन की शिकायत होती है, वो गाढ़ेपन की शिकायत हमारी दूर हो जाती है बराबर रक्तदान करते रहने से। मैं देखता हूँ लगातार आप हर साल लगभग कितना यूनिट हो जाता है? पिछली बार हमने 320 यूनिट रक्तदान किया था और अभी 250 से पार हो चुका है। अभी चल रही है रक्तदान में, वो 300 पार हो जाए, लगभग उसके आसपास जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ये प्रेरणा का संदेश बाहर दुनिया में जाता है। थैंक यू। तो आज का ये सारा कार्यक्रम आपने देखा कि किस प्रकार लोग ब्लड डोनेट कर खुशी मना रहे हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद उन्हें क्या फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, सारी बातें उन्होंने बताई। और यहाँ के आयोजनों ने कहा है कि उनके बाबा जो निरंकारी जी थे, वो कहा करते थे कि ब्लड जो है नाली में नहीं, लोगों की नाड़ियों में बहना चाहिए और ब्लड दान करने से 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। तो आज का ये कार्यक्रम निरंकारी मंडल का बहुत अच्छा और जन सहयोगी कार्यक्रम कहना चाहिए। लगभग 250-300 यूनिट ब्लड गवर्नमेंट अस्पतालों में पहुंचेगा और कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।